आज की कहानी का शीर्षक है माता सती की अमर कथा। जी हाँ दोस्तों, माता सती की अमर कथा बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने ध्यान में लीन थे। न उन्हें भूख की चिंता, न उन्हें वस्त्रों की, न किसी लोक की इच्छा। वे तो योगी थे, जगत के पालन करता, किंतु सबसे विरक्त। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति दक्ष की एक सुंदर कन्या थी, जिनका नाम था सती। बचपन से सती भगवान शिव की भक्त थी। उनका मन हर पल महादेव के ध्यान में डूबा रहता था। सती के हृदय में एक ही इच्छा थी, काश मैं भगवान शिव को अपने पति के रूप में पा सकूं। उनके तब भक्ति और प्रेम से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव बोले, हे सती, तुम्हारा प्रेम सच्चा है, मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बनाता हूँ। ऐसे हुई थी भगवान शिव और सती की दिव्य विवाह। विवाह के बाद सती कैलाश पर रहने लगी। वे अपने पति भोलेनाथ शिव के साथ अत्यंत सुखी थी, किंतु प्रजापति दक्ष को यह विवाह कभी पसंद नहीं आया। वे शिव को वनवासी, भस्म विभूषित योगी कहकर तिरस्कार करते थे। एक दिन दक्ष ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सारे देवताओं को आमंत्रित किया गया, किंतु दक्ष ने शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा। सती ने सुना कि पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, तो उनके मन में पिता के प्रति प्रेम उमड़ पड़ा। वे सोचने लगी, पिता का घर है, मैं तो पुत्री हूँ, क्या मुझे जाने के लिए कोई आमंत्रण की आवश्यकता है? शिव ने उन्हें बहुत समझाया, सती, जहाँ अपमान हो वहाँ जाना उचित नहीं। परंतु सती का हृदय पुत्री भाव से भर गया। वे अकेले ही पिता के यज्ञ में पहुँच गई। जब सती यज्ञ स्थल पहुँची तो किसी ने उनका स्वागत नहीं किया। यहाँ तक कि उनके पिता दक्ष ने भी उनका अपमान किया। उन्होंने कहा, तुम उस योगी की पत्नी हो जो शमशान में रहता है, भस्म लगाता है। तुम जैसी कन्या का यह हाल होना स्वाभाविक है। यह सुनकर सती का हृदय जल उठा। उन्होंने कांपते स्वर में बोला, जिस पिता ने मेरी आराध्य, मेरे स्वामी, मेरे भगवान का अपमान किया, मैं ऐसी देह को अब नहीं रख सकती। और फिर सती ने यज्ञ की अग्नि में प्रवेश कर अपनी देह त्याग दी। आकाश में गूंज उठी, हर हर महादेव। देवता, ऋषि सभी भयभीत हो उठे। यह समाचार जब भगवान शिव तक पहुंचा, उनका क्रोध भयंकर हो उठा। शिव ने अपने जटाओं से वीरभद्र नामक महाभयंकर योद्धा उत्पन्न किया और आदेश दिया, जाओ दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दो। वीरभद्र और गणों ने वहां जाकर सब कुछ तहस नहस कर दिया। दक्ष का घमंड चकनाचूर हो गया। भगवान शिव शोक में डूब गए। उन्होंने सती का जला हुआ शरीर उठाया और तांडव करने लगे। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए, जो पृथ्वी पर गिरकर 51 शक्तिपीठ बने। बाद में सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और फिर से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। इस तरह सती और शिव का यह प्रेम अमर हो गया, जो त्याग, भक्ति और समर्पण का सबसे ऊंचा उदाहरण है। माता सती हमें यह सिखाती है कि जहाँ अपमान हो वहाँ मौन रहना भी अन्याय है, और सच्चा प्रेम वही है जो शरीर नहीं आत्मा से जुड़ा हो। सती माता की जय। हर हर महादेव। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना। हो सके तो वीडियो को शेयर कर देना। ऐसी मार्मिक कहानी देखने के लिए मनमोहक कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।